कभी सुना है ये लाइन? टू विन एनी बैटल यू मस्ट फाइट एज इफ यू आर ऑलरेडी डेड। इसका मतलब ये कि कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर हम उसके आउटकम की चिंता करना छोड़ दें कि लाइक भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, तो हमारे अंदर एक फियरलेसनेस आता है, लाइक कि हम किसी काम को करने के लिए जो डर होता है, डर से मुक्त हो जाते हैं। जब हम डर से मुक्त होते हैं तो फिर हमारे अंदर एक अलग सा कंसंट्रेशन और पावर आता है। इसका दो एग्जांपल से हम इसको कंसिडर करेंगे। एक रामायण का एग्जांपल मुझे अभी याद आ रहा है, लाइक कि जब हनुमान जी को लंका जाना था तो उन्होंने कभी आउट ये नहीं सोचा कि यार अगर मैं वहां पकड़ा गया या फिर कुछ वैसी चीजें हो गई तो क्या होगा। उन्होंने बस अपना फोकस अपने काम पर रखा और कैसे वे सक्सेस हुए, यू कैन सी। और दूसरा एक रियल लाइफ एकदम एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मेरा एक दोस्त था, कैंपस ड्राइव का प्रिपरेशन कर रहा था लाइक, और 3-4 कंपनी में हो गया और रिजेक्ट हुआ 3-4 कंपनियों में। उसके बाद ही रियलाइज कि उसे रिज्यूम चेंज करना चाहिए, सो ही डिड दैट चेंजेस। बट आफ्टर दैट उसके मन में ये फियर था ही कि अगर मैं फिर से रिजेक्ट हो गया तो। और उसके बाद चेंजेस करने के बाद भी वो 3-4 कंपनियों में और रिजेक्ट हुआ एंड फाइनली हताश हो गया। और उसने सोचा अब भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। और उसके बाद वो फिर से जिस जिस कंपनियों में अपीयर हुआ उसमें सब में उसका मतलब ऑलमोस्ट सब में उसका सिलेक्शन हुआ और उसने जितना सोचा नहीं था उससे कई गुना ज्यादा का उसको पैकेज मिला। और लाइक वही कि जब हम अपना किसी भी चीज का वर्स्ट सिचुएशन सोच लेते हैं तो जो पावर आती है, जो एनर्जी आती है, वो हमको सक्सेस दिलाती है। सो ये कोटेशन मैंने देखा तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आप लोगों के पास भी कोई ऐसा अगर रियल लाइफ एग्जांपल हो जो इस कोटेशन को फुलफिल करता हो, रिलेवेंट हो, तो आप हमको बता सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।